भारतीय इतिहास में कुछ ही नाम छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे शक्ति और वीरता के साथ गूंजते हैं। उनकी विरासत साहस, रणनीतिक प्रतिभा और एक अदम्य भावना की है, जिसने एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। एक दूरदर्शी नेता शिवाजी महाराज ने ढहते हुए मुगल साम्राज्य से एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना की, जिससे स्वतंत्रता और स्वशासन की लौ प्रज्वलित हुई। उनकी रणनीतियों और शासन ने एक लचीले और समृद्ध राज्य की नींव रखी, लेकिन स्वराज्य, गौरवशाली मराठा साम्राज्य की कहानी शिवाजी के साथ खत्म नहीं होती। उनके सपनों और दृष्टिकोण को उनके वंशजों ने आगे बढ़ाया, जिससे यह विरासत जीवित रही। पहाड़ी चूहे के वीर वंश से एक सूरज उगा, और भी तेज और उग्र। उसका नाम था संभाजी। वह सिर्फ एक उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि मराठा लोगों के लिए आशा की किरण थे। 14 मई 1657 को जन्मे संभाजी शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे थे, एक राजकुमार जो महानता के लिए नियत था। उनका जन्म एक महत्वपूर्ण अवसर था, जिसे पूरे राज्य में बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाया गया। उनके जन्म की घोषणा नवोदित राज्य में खुशी के साथ हुई। लोगों ने उनमें अपने सपनों का भविष्य देखा। शिवाजी की अदम्य भावना की निरंतरता, वह आशा का प्रतीक थे। एक स्वतंत्र और स्वशासित मराठा साम्राज्य के शिवाजी के सपने की निरंतरता का वादा। उनकी उपस्थिति इस बात का आश्वासन थी कि मराठा विरासत बनी रहेगी। बड़े होते हुए संभाजी राजनीति और युद्ध की पेचीदाइयों से अवगत थे। उन्हें शासन कला, सैन्य रणनीति और उन मूल्यों में सावधानी पूर्वक प्रशिक्षित किया गया था जो उनके पिता को प्रिय थे। उनका खेल का मैदान आरामदायक खेलों का नहीं था, बल्कि सह्याद्री पहाड़ों का ऊबड़ खाबड़ इलाका था, जहां उन्होंने गुरिल्ला युद्ध में अपने कौशल को निखारा। इन अनुभवों ने उन्हें एक दुर्जेय योद्धा के रूप में ढाला, जो अपने लोगों का नेतृत्व करने और उनकी रक्षा करने के लिए तैयार था। संभाजी की शिक्षा शाही दरबार की सीमाओं तक सीमित नहीं थी। व्यावहारिक ज्ञान में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिवाजी महाराज ने सुनिश्चित किया कि उनके बेटे की शिक्षा शास्त्रों और ग्रंथों से आगे बढ़े। युवा संभाजी अपने पिता के साथ सैन्य अभियानों पर गए, युद्ध की जटिलताओं और कूटनीति के नाजुक नृत्य को प्रत्यक्ष रूप से देखा। प्रत्येक अभियान रणनीति, नेतृत्व और गठबंधन बनाने की कला का एक पाठ था। दक्कन के पठार का ऊबड़ खाबड़ इलाका उनका प्रशिक्षण मैदान बन गया। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की पेचीदगियों को सीखा, आश्चर्यजनक हमलों, तेजी से वापसी और इलाके का अपने लाभ के लिए उपयोग करने की कला में महारत हासिल की। तलवार से उनका कौशल बेजोड़ था, खतरे के सामने उनका साहस प्रेरणादायक था। लेकिन संभाजी की शिक्षा केवल शारीरिक कौशल के बारे में नहीं थी, यह मानव हृदय को समझने के बारे में था, उन प्रेरणाओं के बारे में जो पुरुषों को युद्ध के लिए प्रेरित करती थीं, और उन सिद्धांतों के बारे में जिनके लिए लड़ना उचित था। युद्ध के मैदान से परे संभाजी की शिक्षा में राजनीति की पेचीदगियां शामिल थीं। संभाजी की धातु की जल्दी ही परीक्षा हुई। कम उम्र से ही उन्हें नेतृत्व के लिए तैयार किया गया। युद्ध और कूटनीति की कलाओं में कठोर प्रशिक्षण दिया गया। 14 साल की कम उम्र में उन्हें मुगल दरबार में एक दूत के रूप में भेजा गया। इतने छोटे व्यक्ति के लिए एक कठिन काम। यह शिवाजी महाराज द्वारा अपने राज्य की उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए एक रणनीतिक कदम था। एक ऐसा क्षेत्र जो तनाव और संघर्ष से भरा हुआ था। मुगल राजनीति के विश्वासघाती पानी को नेविगेट करते हुए संभाजी ने उल्लेखनीय साहस और कुशलता का प्रदर्शन किया। ऐसे शत्रुतापूर्ण वातावरण में खुद को बनाए रखने की उनकी क्षमता उनके पालन पोषण और जन्मजात नेतृत्व गुणों का प्रमाण थी। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी गद्दी पर बैठे। एक ऐसा राज्य विरासत में मिला जो अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, शक्तिशाली दुश्मनों से घिरा हुआ था। मराठा साम्राज्य का भार अब उनके युवा कंधों पर था। औरंगजेब के अधीन मुगलों ने इसे मराठों को हमेशा के लिए कुचलने के अवसर के रूप में देखा। स्वराज्य पर बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू किया। खतरा बहुत बड़ा था और दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे थे। हालांकि संभाजी एक सक्षम शासक साबित हुए। वह केवल पदवी के राजा नहीं थे, बल्कि कर्म से नेता थे। अपनी बहादुरी और रणनीतिक दिमाग से अपने सैनिकों को प्रेरित करते थे। उन्होंने अपने बलों को एकजुट किया, नवीन रणनीति का इस्तेमाल किया और अपने पिता के मार्गदर्शन में सिद्ध की गई गुरिल्ला युद्ध तकनीकों का सहारा लिया। मुगल सेना की भारी संख्या का मुकाबला करने में ये रणनीति महत्वपूर्ण थी। 1681 में वाई की लड़ाई ने संभाजी के सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे मराठों को निर्णायक जीत मिली। यह लड़ाई एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिससे साबित हुआ कि मराठा शक्तिशाली मुगल सेना के खिलाफ अपनी जमीन पर खड़े हो सकते हैं।
उनका शासनकाल निरंतर संघर्ष, दुर्जय मुगल सेना के खिलाफ अस्तित्व के लिए एक अथक लड़ाई से चिह्नित था। लगातार लड़ाइयों और भारी दबाव के बावजूद संभाजी का लचीलापन और दृढ़ संकल्प कभी नहीं डगमगाया। एक दुर्जय योद्धा राजा के रूप में उनकी विरासत को मजबूत किया। मराठाओं की भावना को कुचलने के लिए जुनूनी औरंगजेब ने व्यक्तिगत रूप से एक विशाल सेना का नेतृत्व दक्कन में किया। लगभग एक दशक तक संभाजी ने मुगल हमले के खिलाफ एक अथक युद्ध छेड़ा। उन्होंने नवीन रणनीति का इस्तेमाल किया, अपने लाभ के लिए ऊबड़ खाबड़ दक्कन के इलाके का उपयोग किया, प्रभावी ढंग से मुगल संख्यात्मक श्रेष्ठता का मुकाबला किया। मुगल आपूर्ति लाइनों पर उनके छापे और पड़ोसी राज्यों के साथ रणनीतिक गठबंधनों ने औरंगजेब की सेना को दूर रखा। 1679 में संभाजी महाराज को विश्वासघात के जरिए मुगलों ने पकड़ लिया। उनकी भावना को तोड़ने और उन्हें अपना राज्य सौंपने के लिए मजबूर करने के प्रयास में उन्हें अकल्पनीय याकूब का सामना करना पड़ा। हफ्तों तक प्रताड़ित और अपमानित किया गया। फिर भी संभाजी अडिग रहे, अपमान के बजाय मौत को चुना। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी उनकी अटूट भावना, उनके आदर्शों, स्वराज्य, उनके धर्म और उनके लोगों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। 11 मार्च 1679 को संभाजी महाराज को औरंगजेब ने बेरहमी से मार डाला। क्रूरता के इस कृत्य का उद्देश्य मराठों की भावना को कुचलना और मुगल प्रभुत्व का संदेश भेजना था। उनकी मृत्यु मुगलों के लिए जीत होने के बजाय मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यह एक ऐसा क्षण था जो स्वतंत्रता और स्वशासन के लिए उनके संघर्ष के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगा। संभाजी की शहादत एक रैली का नारा बन गई, जिसने मराठों को पहले जैसा कभी नहीं था। उनके बलिदान ने योद्धाओं के बीच प्रतिरोध और दृढ़ संकल्प की लौ प्रज्वलित की, जो अब अपने उद्देश्य के लिए लड़ने के लिए अधिक दृढ़ थे। उनके बलिदान ने स्वराज्य के संघर्ष में नई जान फूंक दी। इसे क्षेत्र के लिए लड़ाई से उनके अस्तित्व, उनकी पहचान, उनके धर्म के लिए युद्ध में बदल दिया। मराठा अब न केवल जमीन के लिए बल्कि अपने जीवन के तरीके और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे थे। उनकी मृत्यु की खबर दक्कन में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे मुगल अत्याचार के खिलाफ गुस्से और आक्रोश का आग का गोला भड़क उठा। अन्याय से प्रेरित लोग उठ खड़े होने और कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। अपने मारे गए राजा की स्मृति से प्रेरित होकर मराठा विद्रोह में उठ खड़े हुए। वे उसकी मौत का बदला लेने और अपना सम्मान वापस पाने के लिए दृढ़ थे। वे अब एक राजा के लिए नहीं लड़ रहे थे, वे अपने मारे गए देवता राजा के लिए, उनके बलिदान के लिए, स्वराज्य की आत्मा के लिए लड़ रहे थे। इस दिव्य मिशन ने उन्हें एक अटूट भावना और एक अटूट संकल्प दिया। इस क्रोधित आबादी का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी संभाजी के छोटे भाई राजाराम के कंधों पर आ गई। उन्हें आगे आना पड़ा और इस अशांत दौर में मराठों का मार्गदर्शन करना पड़ा। अपने भाई के बलिदान से प्रेरित होकर राजाराम ने नए जोश के साथ लड़ाई जारी रखी। उन्होंने एक कठोर दृढ़ संकल्प के साथ मराठों का नेतृत्व किया। यह सुनिश्चित किया कि संभाजी की शहादत व्यर्थ न जाए और स्वराज्य के लिए उनका संघर्ष बना रहे। संभाजी महाराज की विरासत युद्ध के मैदान से बहुत आगे तक फैली हुई है। उन्हें एक देवता, एक रक्षक, अटूट साहस और बलिदान के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनकी स्मृति को समर्पित मंदिर पूरे महाराष्ट्र में ऊंचे खड़े हैं, जो उनके योद्धा राजा के प्रति लोगों के स्थायी प्रेम और सम्मान का प्रमाण है। उनके जीवन और बलिदान को अनगिनत लोक गीतों, गाथा गीतों और मौखिक परंपराओं में अमर कर दिया गया है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये कहानियां प्रेरणा के निरंतर स्रोत के रूप में काम करती हैं, जो उन्हें उनकी स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदानों और संभाजी महाराज के मूल्यों की याद दिलाती है। उनका साहित्यिक योगदान उनकी विरासत को और समृद्ध करता है। खुद एक विद्वान संभाजी महाराज ने संस्कृत में कई रचनाएं लिखीं, जिनमें कविता और राजनीति पर ग्रंथ शामिल हैं। अपनी मृत्यु के सदियों बाद संभाजी महाराज का जीवन और बलिदान भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। उनकी कहानी विपरीत परिस्थितियों में साहस, सत्यनिष्ठा और किसी के सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की शक्ति का प्रमाण है। वह आशा की किरण के रूप में खड़े हैं, एक अनुस्मारक की सबसे अंधेरे समय में भी
मानव आत्मा प्रतीत होने वाली दुर्गम चुनौतियों को दूर कर सकती है। ऐसे युग में जहां राजनीतिक समीचीनता अक्सर सत्यनिष्ठा पर भारी पड़ती है, संभाजी महाराज की अपने सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता नेतृत्व के सही अर्थ का एक सामयिक अनुस्मारक है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व सत्ता की खोज में नहीं, बल्कि अपने लोगों की सेवा करने, अपने धर्म की रक्षा करने और न्याय और धार्मिकता के सिद्धांतों को बनाए रखने में है। उनका जीवन लचीलेपन की शक्ति का प्रमाण है, चुनौतियों से ऊपर उठने और जिस पर विश्वास करता है उसके लिए लड़ने की क्षमता। संभाजी महाराज की विरासत समय और भूगोल की सीमाओं को पार करती है, दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती है।